प्राचीन काल की बात है, जब योगियों के महान गुरु बाबा गोरखनाथ अपनी साधना में लीन थे। उनकी तपस्या और सिद्धियों की ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। वे अपने शिष्यों को योग और तंत्र का ज्ञान प्रदान करते थे। एक दिन बाबा गोरखनाथ को ज्ञात हुआ कि गंगा माता का जल धीरे धीरे कम हो रहा है। ये सुनकर वे चिंतित हो गए। अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो चौंक उठे। गंगा माता को एक शक्तिशाली तपस्वी ने रोक रखा था। जल का प्रवाह बाधित हो गया था। बाबा गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, गंगा केवल जल नहीं, ये जन जन की जीवनदायिनी शक्ति है। हमें इसे मुक्त कराना होगा। वे गंगा माता के पास पहुंचे और स्नेह भरे स्वर में बोले, हे गंगा माता, आप तो समस्त जीवों के लिए जीवनदायिनी हैं। आपका प्रवाह बाधित क्यों हो गया? गंगा माता ने दुखी होकर उत्तर दिया, हे योगीराज, एक महान तपस्वी ने अपनी शक्ति से मेरे प्रवाह को रोक दिया है। जब तक मैं उसकी आज्ञा नहीं मानूंगी, तब तक मुक्त नहीं हो सकती। बाबा गोरखनाथ ने उस तपस्वी को खोज निकाला और आग्रह किया, हे तपस्वी, गंगा माता को मुक्त करो। यह संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। लेकिन वह तपस्वी अहंकार से भरे स्वर में हंसा, गोरखनाथ, अब गंगा मेरी अधीनता में है। मेरी अनुमति के बिना यह प्रवाहित नहीं होगी। बाबा गोरखनाथ ने गहरी सांस ली और चेतावनी दी, यदि तुमने गंगा माता को मुक्त नहीं किया तो मुझे अपनी सिद्धियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तपस्वी ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली और फिर हुआ एक अद्भुत युद्ध। शक्तियों का ऐसा महासंग्राम की दिशाएं कांप उठी। आखिरकार बाबा गोरखनाथ की योग सिद्धियों के आगे तपस्वी पराजित हो गया। गंगा माता पुनः मुक्त हो गई। गंगा माता ने भावविह्वल होकर कहा, हे योगीराज, आपने मेरा उद्धार किया। अब मैं मुक्त होकर पुनः प्रवाहित हो सकूंगी। जलधारा वेग से बहने लगी। जन जन आनंदित हो उठा।